7 जन्मों तक बना रहेगा अखंड सौभाग्य, टल जाएगी सुहाग की अकाल मृत्यु। मां पार्वती की कृपा से 3 दुर्लभ संयोगों में इस बार रखा जाएगा गणगौर का महाव्रत। रवि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग में पति की दीर्घायु के लिए राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की सुहागिन महिलाएं रखेंगी गणगौर का व्रत। महादेव और मां गौरा की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर 16 दिन तक गुप्त रूप से की जाएगी पूजा। कहते हैं पति से छिपाकर पूर्ण की जाती है हर एक विधि संपन्न। दरअसल इसके पीछे छिपी है भगवान आदिदेव महादेव से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा। तो चलिए जानते हैं आखिर कब रखा जाएगा गणगौर का महाव्रत और क्या है इस व्रत का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए गुप्त रूप से गणगौर का व्रत और पूजन करती हैं। यह दिन मां चंद्र घंटा को समर्पित है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार गणगौर का व्रत यूं तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा यानी होली के दिन से शुरू हो जाता है, जो अगले 17 दिनों तक चलता रहता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल गणगौर व्रत की तिथि 10 अप्रैल शाम 5:32 से प्रारंभ हो जाएगी और समापन 11 अप्रैल को दोपहर 3:03 पर होगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार गणगौर की पूजा 11 अप्रैल दिन गुरुवार को की जाएगी। चलिए अब जानते हैं गणगौर की पूजा से जुड़ा पौराणिक महत्व। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती कैलाश पर गुप्त रूप से भगवान शंकर के लिए व्रत रख रही थी, जिसका पता काफी प्रयास के बाद स्वयं भोले बाबा भी नहीं लगा पाए। कहते हैं इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हर साल सुहागिन महिलाएं गणगौर का व्रत और पूजन करती हैं और ये सब वो अपने पति से छिपा कर करती हैं। यहाँ तक कि पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को भी पति को खाने नहीं दिया जाता। मान्यता है यही रहस्य इस व्रत को अति विशिष्ट बनाता है। रहस्य के साथ गणगौर व्रत की पूजा भी अति विशिष्ट है, जिसमें गण और गौर की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है। गण अर्थात शिव और गौर माता पार्वती हैं। कहते हैं पूरे 16 दिन तक महिलाएं सुबह बगीचे में जाती हैं, धूप और फूल चुन कर लाती हैं और धूप से मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता को दूध की छींटे देती हैं। सुहागिन महिलाएं चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन नदी तालाब पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती हैं और उसके दूसरे दिन शाम को उनका विसर्जन कर देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणगौर का पूजन जिस स्थान पर होता है उस स्थान को पीहर और जहां विसर्जन होता है उस जगह को ससुराल माना जाता है। कहते हैं 17 दिनों तक सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा व गीत गाती हैं। माँ गौरा को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं, उन्हें कुमकुम, हल्दी और मेहंदी अर्पित करती हैं और इसके साथ ही अन्य सुगंधित सामग्री भी चढ़ाती हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन स्वयं भी 16 श्रृंगार करके व्रत पूजन उपवास करती हैं और शाम के समय गणगौर की प्रचलित कथा सुनती है। मित्रों, मान्यता है कि गणगौर के दिन जितने गहने यानी गुने माता पार्वती को अर्पित किए जाते हैं, उतना ही घर में धन वैभव बढ़ता है, पति की आयु बढ़ती है। इसी मान्यता के साथ पूजा के बाद महिलाएं ये गुने सास, ननद, देवरानी और जेठानी को अर्पित कर देती हैं। कहते हैं गणगौर की पूजा महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। अविवाहित महिलाएं भी इस व्रत को करके अपने लिए गुणवान और पति प्राप्त करती हैं। इसी जन्म में सुख सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। क्या आप भी रखने जा रही हैं गणगौर का महाव्रत? तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके सुहाग पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।